This call is now being recorded. This call is now being transcribed. This call is now taking notes. अस्सलाम वालेकुम जी। बाकायदा सेशन का आगाज़ करते हैं और सेशन का नाम काफ़ी देर सोचा, फिर अपवर्क सेशन के तौर पे ही मैं समझ आया, क्योंकि जितने लोग इस मीटिंग में इनवाइटेड थे और जितने आ सके सब लोग गाए बगाए मेरे से अपवर्क के हवाले से ये चीज़ें पूछते रहते हैं। तो उसी चीज़ को जो है वो एक डिस्कशन करने के लिए, और तकरीबन एक जैसी ही बातें होती हैं, वही बातें रिपीट हो रही होती हैं, तो इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारे लोगों के साथ कर लें, ताकि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा सवालात एड्रेस हो जाएंगे। और इसकी रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि ये बाद में आने वाले लोगों के लिए भी जो है तो एक गाइडेंस का जरिया बने। So my name is Hassan Safdar Malik. By qualification, I am a mechanical engineer. I've done my master's in project management and mechanical engineering as well. For the past decade, I was affiliated with Pakistan job market, primarily in HVAC field and MEP industry, MEP and construction industry. For the past 2 years, I have been working with American clients and through Upwork. So this is the way. This session is about to dive deep into. It's a deep dive into getting to know that how to maneuver your way around Upwork, what are doers and don'ts, and what is the overall gist. So let's come towards the table of contents. Upwork ही क्यों? Why Upwork? कौन सी जॉब्स पे अप्लाई करना है, कौन सी पे नहीं करना, कंपेलिंग प्रपोजल्स किस तरह लिखने हैं, प्रोफाइल को कैसे अपग्रेड करना है, नोटिफिकेशन सेटिंग्स क्या चाहिए, लिंक्डइन और प्रोफाइल का आपस में क्या, इसका अपवर्क की प्रोफाइल का आपस में क्या ताल्लुक है, और 3 C's ऑफ सक्सेस क्या है। फिर आखिर में हम क्वेश्चंस भी लेंगे। बाय द वे, आखिर में नहीं, इफ यू हैव सम क्वेश्चन विच इज अ कंपेलिंग क्वेश्चन जिससे बाकी लोगों का भी फायदा हो सकता है, तो फील फ्री टू इंटरप्ट मी एनी टाइम। So why we go to gym? Now that Zartash is mute, but I know for a fact that he has been to gym. Irfan bhai, आप बताएं, आप जिम गए? Now can you hear me? I can hear. Good. Excellent. और you are joined through mobile and और जबरदस्त क्रिएटिविटी जुगाड़ तो फिर पाकिस्तानियों पे रहता था। आज बाय द वे हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे भी है, तो सबको आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। एंड रीजन भी इस सेशन को कंडक्ट करने का यही है कि आप पाकिस्तान को कुछ जो है वापस कर सकूं मैं, टू गिव बैक, और कुछ अपना नॉलेज शेयर कर सकूं, तो दैट्स व्हाई वी आर कंडक्टिंग। तो इरफान भाई, आप जिम जाते हैं? हम सारे ही जो हैं आर्नल्ड के दौर। मैं जिम नहीं जाता। मैं कभी तो गए होंगे। कभी गया हूँ यस ना, किसी दौर में हम सारे भी जाते रहे हैं। जिशान का तो, जरताश का तो मुझे पता है कि ये भी जाता रहा। जिशान भाई जिनका नोट टेकर इधर मौजूद है, वो भी जिम जाते रहे। हम जिम इसलिए कोई भी नहीं जाता कि हमने एक दिन मिस्टर पाकिस्तान का कोई कंपटीशन वगैरह लड़ना है या हमने कोई बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना है। जिम जाने का हमारा मकसद ये होता है कि फिजिकली फिट रहें और अपने आप को, अपनी हेल्थ को जो है वो ठीक रखें। अपवर्क पे भी आने का यही मकसद है। इसका आने का ये मकसद नहीं है ओवरनाइट हम लोग मिलियनेयर बन जाएंगे और डॉलर्स में इनकम होगी। इसका मकसद ये है कि हम लोगों ने एक जो स्किल 4 साल की डिग्रियां लगा के, फिर उसके बाद इजाफी एजुकेशन करके भी और अपने एक्सपीरियंस से हासिल किए हैं, उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे चेक करते रहें, एक टच स्टोन से रगड़ते रहें कि हम कितने हम कितने पानी में हैं, हम कितने किस काबिल हैं, क्या हमारी जो स्किल्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल के बराबर भी हैं या उससे कम है या उससे ज़्यादा है। तो उस चीज़ को देखने के लिए जो है ना अपवर्क पे आना है। तो माइंडसेट जहन में ये रखना है, पैसा, उसके अलावा डॉलर्स और इनकम और एक सेकेंडरी इनकम, एंड फिर इवेंचुअली जो है वो इनकम ट्रांसलेट हो जाना टू फुल टाइम जॉब, ये सारे बाय प्रोडक्ट्स। मेन मकसद आने का ये होना चाहिए कि आपको ये पता चल सके कि आप स्किल वाइज कहाँ खड़े हैं इंटरनेशनल मार्केट में। आपकी क्या, मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस का अपवर्क पे अहाता कर देते हैं। अगर कोई ऐसी टर्म मैं बोलूँ, जैसे इरफान आप अभी नए हो अपवर्क पे, जरताश आप भी, और कोई ऐसी टर्म हो, प्रपोजल, बिड, कनेक्ट, जिसका आपको ना पता हो तो आप पूछ सकते हो। अपवर्क एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है
फ्रीलांसर्स का, जो फ्रीलांसर्स को उनके क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट कराता है और अपनी फीस ले लेता है। और इसमें रेटिंग सिस्टम भी है एंड इट इज़ अ वेरी डायनामिक मार्केट प्लेस। बहुत से लोगों को यहाँ से काम मिलता है और बड़ा अच्छा क्लाइंट यहाँ पे आता है, यहाँ पे प्रोफेशनल क्लाइंट आता है। जी 2 सालों में मैंने 126 प्रपोजल भेजे हैं टोटल। मैंने इन स्लाइड्स के लिए बैठ के बताया पूरे गिने हैं। और उसमें अगर 2 साल के जर्नी पे लगाया तो 5 से 6 प्रपोजल पर मंथ बनते हैं, ये एवरेज। ऐसे भी महीने थे जिसमें 10-10 12-12 भेजे, ऐसे भी थे जिसमें सिर्फ एक भेजा, लेकिन मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, आगे भी यही बात है। उन 126 प्रपोजल में से 16 वो प्रपोजल थे जो क्लाइंट ने पढ़े, क्योंकि जब आपका प्रपोजल पढ़ा जाता है ना तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है। तो वो इस तरह के प्रपोजल जो थे वो 16 थे, यानी कि तकरीबन 12.69, एग्जैक्टली 12.69%। 10 ऐसे लोग थे जिन्होंने उन 16 में से मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया, यानी कि प्रपोजल देखा तो उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि आ जाओ हम आगे इस पे बात करते हैं। 13 लोग डायरेक्ट इनवाइट से आए थे। तो अगर 126 प्रपोजल से ही देखें तो ये 18.25 की परसेंटेज बनती है। 6 नौकरियां इसमें मैंने 6 कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने विन किए, जो कि परसेंटेज बनती है 4.76 की। और इस पे अपवर्क से जो मुझे टास्क मेरे क्लाइंट्स ने दिया वो भी डाल दूं, और जो टाइम मैंने बिड लिखने में, प्रपोजल पोस्ट करने में लगाया तो वो भी डाल दूं, तो ये कुछ 1200 घंटे बनते हैं, जो कि 2 सालों में महीने का 50 घंटे, या डेली के अगर 25 दिन लगाएं आप, बीच में से संडेज निकाल दें, तो दैट बिकम्स 2 आवर्स डे। ठीक है जी। अब ये सारी जो है, दीज आर माई एफर्ट्स। इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट जनाब इसका यह है कि जो मेरी अर्निंग इस अरसे के दौरान हुई है, एंड दैट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट अपवर्क। माइंड यू कि इस अरसे के दौरान मैं फुल टाइम एम्प्लॉय था 2 से 3 जगह पे, मतलब मैंने 2 से 3 जॉब इस अरसे के दौरान स्विच भी की हैं। तो मेरे पास जो थी नौकरियां मौजूद थी, तो उसके हवाले से जो है मेरे पास इस 14.6 का ROI आया। और जो एक्सपीरियंस मैंने इंटरनेशनली काम करके लिया, उसकी वजह से मुझे 2 US बेस्ड क्लाइंट्स के साथ पूरी फुल टाइम जॉब मिल गई। इस तरह के मैंने अब जब बताया कि मैं अपवर्क पे काम कर चुका हूँ, तो वो चीज़ एक वो थी, एक सबूत था, एक सर्टिफिकेशन थी कि ये बंदा रिमोट जॉब किस तरह करनी है। रिमोट जॉब के भी कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। जब आप फेस टू फेस हैं किसी ऑफिस में किसी के साथ, दैट इज अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन रिमोट जॉब के जो हैं वो और तरह के सिनेरियो थे। तो मुझे 2 US बेस्ड क्लाइंट्स मिल गए। एक जगह पे तो जरताज भाई मेरे साथ ही थे, तो वो भी एक कहानी है, बट दैट इज अनदर स्टोरी फॉर अनदर टाइम। वो वाली कहानी फिर कभी डिटेल से करेंगे। जरताज साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी अपनी मुस्कुराहट तो मुश्किल से ही रोक पा रहा हूँ। और जो इम्पैक्ट आया कि मैंने जो भी डॉलर्स इस अरसे के दौरान कमाए ना, आई नेवर सॉ एनी ऑफ दैट डॉलर। वो डॉलर पाकिस्तान का स्टेट बैंक जो था, जो स्टेट बैंक की पॉलिसी है मौजूदा इकोनॉमिक सूरत हाल को लेके, जो कि बिल्कुल ठीक है, वो पाकिस्तान के कौमी खजाने में चले गए। मुझे उसके बस जो है पाकिस्तानी रुपीस में पेमेंट मिली। तो एक तो मैंने अपनी इकोनॉमी को, मुल्क की इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट किया। दूसरा, जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, जो भी मेरे क्लाइंट्स रहे, 6-7 क्लाइंट्स रहे, मैं आई मेड श्योर कि एक पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज उनके सामने बिल्ड करूं। एंड आई हैव बीन सक्सेसफुल। लोग जो हैं वो, उनसे फिर गपशप भी लगती थी, दे ऑल वांटेड टू कम टू पाकिस्तान। और उनको जब बताया कि जो आप माउंटेनियरिंग्स में 8,000 मीटर प्लस जो पीक्स हैं, उनमें से 12 में से 8 के 6, आई नीड टू लुक बैक ऑन दिस, बट मोस्ट ऑफ देम इन आर इन पाकिस्तान। और K2 पिछले 2 साल तक जो थी वो कभी उसमें हुई नहीं थी। विंटर में तो कभी उसको सर ही नहीं किया गया था। ये वो सारी बातें बताई, तो एक पाकिस्तान का भी एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने में मैं कुछ लोगों के सामने कामयाब रहा। तो ये एफर्ट और इम्पैक्ट का है। तो ये अपवर्क इसलिए ज़रूरी है, फ्रीलांसिंग इसलिए ज़रूरी है कि इससे आप जो है, आपका फुटप्रिंट सिर्फ अपने सूबे, अपने ज़िले, अपने मुल्क तक नहीं रहता, बल्कि आप पूरी दुनिया के एक इंजीनियर बन जाते हो, पूरी दुनिया के लिए एक प्रोक्योरमेंट वाला बन जाते हो, पूरी दुनिया के लिए आप जो है वो एक
डाटा सेंटर एक्सपर्ट बन जाते हो और आपको पता चलता रहता है कि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट ट्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं। अच्छा जी, अब जो हमारा अगला है मेन, अब थोड़ी सी टेक्निकल बातें शुरू कर देंगे। इससे इरफान आपका कोई क्वेश्चन है स्लाइड से को हम निकल जाएं इससे पहले, या No, no, no. जरताश I आपका have no. कोई कमेंट्स, कोई फीडबैक? नथिंग, चलेंज, दैट्स वेरी गुड। सो हाउ टू गेट जॉब्स, वेयर टू अप्लाई एंड वेयर टू अप्लाई एंड वेयर नॉट टू अप्लाई, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। इस विंडो से आप लोग फेमिलियर हैं जी? Yes. देखी हुई है ये विंडो? जरताश आपने देखी है विंडो? हाँ या ना? देखी हुई है। आप मुझे बताएं, इसमें आप सबसे पहले कौन से वाले टैब में जाते हैं? जरताश आप टाइप करके भी बता सकते हैं, माइक को। बेस्ट मैच में जाते हैं। बेस्ट मैथ। इरफान आप? ये मोस्ट रिसेंट भी चेक कर लेता है और बेस्ट मैच भी। एग्जैक्टली इरफान, यू आर ऑन राइट ट्रैक। बेस्ट मैचेस में जाना जरताश, दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। वो अपवर का एल्गोरिदम आपको देख के ना, कि आपके प्रोफाइल के साथ, आपकी स्किल सेट के साथ कौन सी चीज मैच करती है, वो आपको कर रहा होता है। वो आपको वो जॉब्स सॉर्ट आउट करके दे रहा होता है। लेकिन उसमें मसला ये है कि वो जॉब हो सकता है 2 दिन पुरानी हो, उस पर हायरिंग हो चुकी हो। मोस्ट रिसेंट में आपको वही जॉब आती है जो अभी थोड़ी देर पहले आई है। जितनी लेटेस्ट जॉब होगी वो आएगी। और इससे भी पहले अगर आपने किसी टैब में जाना है ना, तो दैट इज इनवाइट्स। अगर किसी ने आपको खुद इनवाइट कर दिया है तो देन यू आर सपोज टू गो हेयर फर्स्ट। इसको जरूर देखना, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हाँ जी, वेयर टू अप्लाई एंड वेयर नॉट टू अप्लाई। ये कोई सी भी जॉब है, आप दोनों एचवीएसी की फील्ड के हैं। लेट्स से कोई एक बंदा है जिसको एचवीएसी का लोड कैलकुलेशन चाहिए, आप दोनों ये काम कर सकते हैं। तो उस पे आपको ये चीज नजर आती है लिखी हुई कि एक्टिविटी ऑन जॉब। ये आपको जॉब के साथ ही नजर आ रही है, ये लिखा हुआ नजर आता है। तो फिर क्या यहाँ आप अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? Dardash is saying you no. जी इरफान, व्हाट्स योर थॉट? आपके क्या थॉट? ये अगर मैं किसी जॉब पोस्ट में देखूं तो ये उसमें किस तरफ लिखा आ रहा होता है? अच्छा, दैट मेक्स सेंस। ये जॉब पोस्ट के ना नीचे ही लिखा आ रहा होता है कि जो है वो कहाँ पे उस जॉब पे क्या एक्टिविटी है। आप जरा दोबारा जाके देखोगे ना अपवर्क की जो जॉब्स आप अप्लाई करते हो, तो वहां पे आपको जो है ये नजर आ जाएगा। जॉब की डिटेल में जाके स्क्रॉल करके हम नीचे जाएंगे ना। यस जी यस, जी, मिल गया, थैंक यू। ठीक है। तो अब इस जॉब के ऊपर ये एक्चुअल मैंने डाटा लिया अपवर्क से जब मैं स्लाइड्स बना रहा था। एक जॉब है जिसपे 5 से 10 यानी 6-7 प्रपोजल आए होंगे, या 9 भी आए हो सकते हैं। तो 48 मिनट पहले इसके क्लाइंट ने इसको देखा है। 8 लोगों को इसने खुद इनवाइट भेजा। इनवाइट का मतलब है कि ये कोई प्रोफाइल उसने देखी फ्रीलांसर्स की अपवर्क पे और उनको कहा कि आओ मेरी जॉब पे तुम बिल्ड करो। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको फिर पैसे नहीं पे करने पड़ते, कनेक्ट्स नहीं पे करने पड़ते। ये डायरेक्ट इनवाइट से जो आती हैं ये फ्री में ही कर रहे होते हैं। तो 8 लोगों को कहा, 5 लोगों का ये इंटरव्यू कर रहा है। तो इस तरह की जो जॉब है ना, जहाँ पे 5 लोगों के इंटरव्यू हो रहे हैं, 10 लोगों के इंटरव्यू हो रहे हैं, वहां पे अप्लाई करने से पहले ना जरा थोड़ा सा आपने वो सोच लेना है कि ये आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब लोग कोई किसी की इंटरव्यू करने का मतलब ये है कि वो और क्लाइंट और एक फ्रीलांसर अब मैसेजेस में डायरेक्ट हो गए, उनकी बातचीत चल रही है। तो यहाँ पे आपके जो चांसेस थे ना, वो थोड़े से जो है वो डाउन हो गए। वैसे तो राजिक अल्लाह की जात है, मिल आपको अभी भी सकता है। लेकिन अगर आपके पास चॉइस है कि इस जॉब पे करूं और उस जॉब पे करूं, दोनों ही मैं कर सकता हूँ, और एक जॉब पे आपके पास इस तरह की सिचुएशन आती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोच लें। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये मुझे कंफर्म करें, ये वीडियो इंटरव्यू करता है?
अच्छा, इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू वीडियो कॉल पे भी हो सकता है, लेकिन इंटरव्यू उनका यहाँ ये मतलब है कि यहाँ पे उसने ना डायरेक्ट मैसेज कर दिया है क्लाइंट ने ना उस फ्रीलांसर को, अब पे एक मैसेजेस का टैब भी आ रहा होता है, ठीक है। ओके। तो उसने मैसेज कर दिया है, उसने मैसेज मोस्ट ऑफ द टाइम ये किया होता है कि लेट्स हॉप ऑन अ जूम कॉल एंड लेट्स कनेक्ट एंड लेट्स डिस्कस इट फर्दर, इस तरह करके उसने किया होता है। या कुछ लोगों ने कभी एक्स्ट्रा वो मांगे होते हैं, एक्स्ट्रा सैंपल्स, वर्क सैंपल्स मांगे होते हैं, बॉडी ऑफ वर्क मांगी होती है, इस तरह की चीजें। अच्छा जी, तो यहाँ तो आपको पता चल गया आपने क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। फिर अगली चीज, आपने ये टैब जो है ना आपके अपवर पे अभी के जो लेआउट है उसमें राइट साइड पे आ रहा होता है, ठीक है। इसमें अब ये देख के हमें क्या पता चल रहा है, हमें जी इसको देख के पता चल रहा है कि जो क्लाइंट है उसकी पेमेंट वेरीफाइड है, ठीक है। यूएसए से है और यूएसए में लाइट हाउस पॉइंट पे है वो। 43 पर जॉब्स उसने पोस्ट की और 94% उसका जॉब रेट है। अभी भी उसके पास एक जॉब ओपन है, अभी तक तकरीबन $10,000 वो कर चुका है और 2 उसकी जॉब्स अभी चल रही हैं। 46 इसने टोटल हायर किया है। आर्ली रेट, एवरेज रेट, ये भी हो सकता है किसी को इसने $10 भी दिया हो, किसी को 25 पे, किसी को $4-5 पे, लेकिन ये इसका एवरेज रेट अक्रॉस द जॉब्स जो है ना 9.48 है, $9.48। ये जरा पाकिस्तानी करके बताएं कितने बनते हैं पर घंटे के। आ जाए इधर ही कर लेते हैं इसको, 9.48 ये जी बन जाता है 2625 रुपये, 2626 रुपये। और इस पे अगर 100 घंटे का काम करें तो ये अमाउंट बनती है, विच इज इजिली इक्वलेंट टू द सैलरी a very well respected and a very well experienced guy would be earning, ठीक है। तो ये जस्ट टू आप एक पर्सपेक्टिव देना था कि ये क्लाइंट किस तरह का है। ये क्लाइंट जनाब 9.48 आर्ली पे कर रहा है, रियल स्टेट से है, छोटी सी इसकी कंपनी है और इसका तरीकाकार ये है कि ये अपवर्क से ही ज्यादा चीजें हायर करता है, तभी इसने 43 जॉब पोस्ट की हैं और 13 जून 2025 से ये अपवर्क पे है। तो ये वाले मैंने आपको इनसाइट्स बता दिए, अब आप दोनों जरा इसको रिव्यू करें। अच्छा, बाय द वे अहमद हैज जॉइंड अस। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सॉरी फॉर बीइंग लेट। मेरा ऑफिस था वो क्लोज हुआ तो थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अहमद, और आपको भी आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हमने सेशन आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और कब आपने Thank you. ज्वाइन किया? ये मैंने अभी 10 मिनट पहले 10-12 पे ज्वाइन किया था। बस ठीक है, आपको फिर वो सेशन का मिल जाएगा। तो अहमद आप भी आंसर करें। इरफान, पहले अहमद आपसे ही पूछ लेते हैं, आप चूंकि लेट आए हैं तो क्लासरूम की तरह टीचर अब पहले सवाल आपसे करेगा। बाय द वे, नॉट द टीचर, आई मैं आप सबका दोस्त ही हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ, किसी का छोटा भाई हूँ। तो मैं चलें जी सवाल करते हैं। अहमद आप बताओ, जी दोनों बंदों ने जो है आपका, चूंकि प्रोक्योरमेंट की फील्ड है, दोनों बंदों ने ठीक। कहा हुआ है, मैं आपको सिनेरियो दे रहा हूँ, ये दोनों, ये अब जो नजर आए हैं ना, इन दो की मैं बात करूँ, दोनों ने कहा हुआ है हमारे लिए तुमने सप्लायर्स सोर्स करके देनी है, चाइना से, इधर उधर से, जो काम आप करते हैं अपनी जॉब में, ठीक है। ठीक है इसी से मिलते जुलते। एक बंदे का ये प्रोफाइल है, ठीक है। दूसरे का ये प्रोफाइल है, किसको पोस्ट करोगे और किसको छोड़ दोगे? 4.9 रिव्यूज वाले को, जिसका हायरिंग रेट है, दूसरे का हायरिंग रेट नहीं है, उसकी पेमेंट भी वेरीफाई नहीं है, सो सही। विल नॉट स्पेंड माय कनेक्ट्स ऑन हिम। Excellent, excellent. Irfan, any comment on that? Yes, I have same comment. I will hire the first person, which has 4.9 rating rate and payment method is verified. जबरदस्त। देखें, एक चीज आप दोनों ने मिस कर दी। चलें इस सवाल को थोड़ा सा और करते हैं। जिशान भाई, आप लेट आए हैं, आपको पता नहीं ये बात कितने आप अपडेटेड हैं, लेकिन एक तो पहले वेलकम सर। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जिशान भाई सर जनाबे वाला फाइनेंस की फील्ड से हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। एक सर नीम सरकारी इदारे में, नाम कोर्स नहीं ले सकते,
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ये भी आप लोगों के माशाल्लाह लेवल पे हैं, और हमारे मेरे ये भी दोस्त ही हैं। तो विशान भाई, जी सर। इसमें ये अब आपसे एक बंदा बुक कीपिंग कराना चाह रहा है, ठीक है, सर अकबर पे आपकी है, और ये उसकी प्रोफाइल है, तो आप ठीक दो है। दो बंदे ये जो सर बेसिकली कराना सामने चाह रहे हैं। आपने शो की हुई है, दो बंदे कराना चाह रहे हैं, ठीक है। एक की प्रोफाइल ये है, दूसरे की प्रोफाइल जी ये है। जी ये आपको अकबर हर क्लाइंट के बारे में बताता है। आप किसके साथ सर, जाएंगे? सॉरी दोनों बीच में यूएसए के। जी। अच्छा, वो सामने सर स्क्रीन पे आ रहा था, अभी नहीं शो हो रहा। अच्छा चलो कोई नहीं, ये थोड़ी देर तक आ जाता है, मेरा ख्याल है आप मैसेज भी कर रहे थे डिकनेक्ट। एक चीज जो ओके। मिस कर दी है अहमद ने भी और इरफान ने भी, ये चीज, ये भाई साहब जो हैं, जो दूसरे जिनका पेमेंट मेथड नहीं वेरीफाई, ये अपवर्क के एनवायरनमेंट में नहीं है। 11 अगस्त 2026 को तो इसका अकाउंटेबल है। ये वाला जो बंदा है, ये 214 लोगों को हायर कर चुका है, $9.24 एवरेज रेट है, $35,000 ये खर्च कर चुका है। तो इस वाले बंदे को जो है ना, और ये 2015 से इधर है, इस वाले बंदे को प्रेफरेंस आपने देनी है। इसका मतलब ये नहीं है आप लोगों ने इधर अप्लाई नहीं करना, लेकिन इस तरह के बंदे के साथ जो बिल्कुल नया नया आया है ना, अप्लाई करते हुए थोड़ा सा सोच लेना। कई दफा लोग सिर्फ मार्केट रिसर्च के लिए, ये चेक करने के लिए कि व्हाट इफ एनालिसिस करने के लिए कि अगर आउटसोर्स करें या नया बंदा हायर करें तो क्या हिसाब किताब होगा, तो इसलिए भी अपवर्क पे पोस्ट कर देते हैं। उनकी कोई इंटेंशन नहीं होती बंदा हायर करने की। कई दफा जेन्युइन क्लाइंट भी होता है। तो ओनली इस चीज को जरा ध्यान में रखें, और अगर आपको उसके राइट अप से लग रहा है जिस तरह उसने जॉब को डिफाइन किया कि वाकयात ये काम कराना चाह रहा है, फिर इस तरफ के बंदे के साथ जाए। ठीक है जी। अब दो चीजें हमने कवर करनी है। एक तो आपने देखना है कि जॉब पे एक्टिविटी क्या है। अगर इंटरव्यू कर रहा है वो, तो फिर जरा देख ले। फिर उसका बंदे का जो डाटा आपको अपवर खुद बताएगा वो देख लेना है। तीसरी चीज, उसके कमेंट्स जाके देखें। ये कमेंट्स आपको ना बड़ी जबरदस्त इंसाइट्स देंगे। अब ये कमेंट है, इससे हमें क्या पता चल रहा है? ये एक जॉब थी, रेंडर ऑफ कैट फाइल्स। मैंने लोगों की प्राइवेसी रखने के लिए जो है वो कुछ चीजें इसमें से हज़फ कर दी हैं। क्या पता चल रहा है ये कमेंट देख के? ये वाला ऊपर वाला जो कमेंट है, ये फ्रीलांसर ने, जिसने जॉब, जो जो एम्प्लॉय था, उसने अपने एम्प्लॉयर को दिया है कि कैसा एम्प्लॉयर था। और ये फ्रीलांसर का कमेंट है, वेरी गुड वर्क, गुड क्वालिटी, ही फॉलोज द गाइडलाइंस एंड लिसन्स। तो इससे हमें क्या पता चला? इरफान जरा इसको और डाइसेक्ट करो, इधर से हमें क्या पता चला? हमारे सामने है स्टेटमेंट, लेकिन इसको बताओ। फ्रीलांसर ने अप्रिशिएट किया क्लाइंट को, और वो ये बता रहा है कि क्लाइंट जो है इज वेरी कोऑपरेटिव, एंड इफ एनीवन वांट टू वर्क सो दे कैन वर्क विद हिम। एग्जैक्टली। एक और चीज जो हमें इरफान पता चल रही है इधर, ये सारे देख लें। मुझे यहाँ पे, चूंकि हम लोगों ने सेशन रिकॉर्ड करना है, तो मुझे एनोनिमिटी रखनी थी। मुझे ना ये इसका नाम बंदे का ब्लर करना पड़ा है, लेकिन उस क्लाइंट का नाम भी पता चल रहा है। ये उमर भी हो सकता है, ऑस्कर भी हो सकता है, ओलिवर भी हो सकता है, क्योंकि आखिर में आ रहा है। ठीक है, हमें नाम पता चल गया, हमें पता चल गया कि इसने एक महीने के काम के $400 दिए, और हमें ये पता चल गया कि ये जो क्लाइंट है, ये अपने फ्रीलांसर से चाहता है कि जो गाइडलाइन दी गई है और जो कहा गया है, बजाय अपनी सुनाने के, वो सुनने पे ज्यादा उसका जोर हो। तो मेरे जैसा बंदा जिसको बातें करने का बहुत शौक है, काश हंस पड़ेगा इस बात पे वो इसके साथ नहीं चल सकता। लेकिन वो लोग जो एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, जिस तरह माशाल्लाह अहमद है, इरफान है, हमारे निशान भाई भी हैं, गौर से सुन रहे हैं, सारी चीजें समझ रहे हैं, जरताज भाई भी हैं, उन लोगों के लिए बंदा जो है ना है। अब आपने जब इसको प्रपोजल भेजना है ना, तो आपको पता है कि इसको चाहिए जो गाइडलाइन फॉलो करे, और जो बात फीडबैक इसका इनकॉर्पोरेट करे। ठीक है जी। और नाम इस बंदे का ऑस्कर था, उमर था, ओलिवर था, जो भी था। आपने जब कमेंट पढ़े, ये आपको पता चल,
इसी बंदे का एक और कमेंट देख लेते हैं। अब इधर हमें क्या पता चल रहा है इस पे, अहमद इस कमेंट को जरा डाइसेक्ट करो और बताओ हमें। से तो ये पता चल रहा है कि ये इसका परमानेंट क्लाइंट है, कि एक जॉब से ज्यादा जॉब्स उसने उसके साथ की हुई है, फिर उसका एक अच्छा रिलेशनशिप बन चुका है और गुड पे मास्टर और प्रोफेशनल बंदा है। दिस इज जबरदस्त, जबरदस्त। और ये भी पता चल रहा है कि ये ऑस्कर था, उमर था, ओलिवर था, फॉर आर्गुमेंट से लेट्स कॉल हिम ओलिवर। तो वो प्रोफेशनल और रिलायबल पर्सन, रिलायबल से मुराद ये है कि आपको जब मैसेज किया गया तो ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के लिए आप बिल्कुल मैसेज स्नूज पे डाल के भूल ही गए हैं। जब इसने इस फ्रीलांसर को मैसेज किया होगा तो इसने फौरन इसको रिप्लाई की दिया होगा, फौरन अपडेट दी होगी, मैं इस काम तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये चीज उसने नोट की है। तो अब हमने इसकी जॉब पे अप्लाई करना है ना, इसका सॉरी इस बंदे हम क्या इसको कह रहे थे, ओलिवर कह रहे थे। तो हमें पता है कि एक तो इसको गाइडलाइंस फॉलो करने की वाला बंदा पसंद है, दूसरा रिलायबल बंदा। तो अब हमें पता है हमने इसको प्रपोजल किस तरह लिखना। एक तीसरा प्रपोजल भी देख लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे बात थोड़ी बिगड़ गई, इसका डाइसेक्शन कौन करेगा? निशान भाई, मेरा ख्याल है निशान भाई इज हियर और नॉट। आई थिंक निशान भाई का, हाँ उन्होंने मैसेज किया था, उनकी कनेक्टिविटी का इशू है। बहरहाल निशान भाई जब आप रिकॉर्डिंग देखें तो इसको जरा अपने जेब में कीजिएगा। जरताश बताएं जनाब, इधर से क्या पता चल रहा है, क्या हुआ, फ्रीलांसर को क्या कह रहे हैं उसके एम्प्लॉयर? जो कुछ इनिशियली प्रपोजल के अंदर डिफाइन किया था उससे 4 टाइम ज्यादा वर्क था। एंड जो फ्रीलांसर और क्लाइंट के दरमियान जो कुछ भी हुआ है that went good. Finally the project wasn't successfully delivered. बिल्कुल, काम सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो सका और ये सब कुछ 1 महीने के अंदर अंदर हो गया। ठीक है, और 4 टाइम ज्यादा, 4 टाइम ज्यादा उस पे वक्त लग गया। तो और ये जिस बंदे का कमेंट है ये हमारे पंजाब से ही है। अब नाम मैं नहीं लेता लेकिन मैंने इनकी फिर जाके प्रोफाइल देखी, ये अपवर्क पे टॉप रेटेड है। टॉप रेटेड का मतलब है दुनिया में 10%, टॉप, दुनिया के टॉप 10% ऑफ फ्रीलांसर्स नहीं आते हैं पंजाब से। $70,000 ये 150 जॉब से कमा चुके हैं। ठीक है, तो ये भी हमें पता चल रहा है क्लाइंट की मेंटेलिटी के बारे में कि जो जिस काम पे 4 टाइम ज्यादा टाइम लगना था वो तो लगना ही था। इधर कम्युनिकेशन का फॉल्ट हमें नजर आ रहा है। तो अगर इस क्लाइंट की जॉब आई हुई है और उसका प्रपोजल ये है ना, तो मेक श्योर कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और आप कम्युनिकेशन को किस तरह स्ट्रक्चर करेंगे, वीकली मीटिंग करेंगे, डेली मीटिंग करेंगे 5-10 मिनट की, वो चीज अपने प्रपोजल के अंदर लिखें। ये सारा कमेंट्स जो है ये आपके लिए लेसन लर्न बन सकते हैं दूसरे लोगों के, और ये आपकी जॉब पोस्ट के नीचे ही आए होते हैं। ठीक है, अगर नया बंदा है तो उसका कोई काम नहीं होगा, तो उसको ना उसने किसी को रेट किया होगा, ना वो रेट हुआ होगा किसी से। लेकिन जहां पे ये इंफॉर्मेशन है, यूज इट टू योर एडवांटेज, टेक होम मैसेज। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक और अच्छा ये भी चीज देखनी होती है यहाँ पे, जरा इसको देखें और आप लोग खुद देखें, अपना माइक ऑन करके बताएं कि यहाँ से आप लोग क्या सीख रहे हैं। एनीवन? ये क्लाइंट किसी और से काम लेके आगे दे रहे हैं, दैट्स अ वेरी डीप इनसाइट। डिफरेंट कैटेगरीज की जॉब है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सरताज ये तो तूने इंट्रो क्लास में मास्टर लेवल की बात कर दी है। बिल्कुल। ये देखिए, एक काम जो है वो ब्रांड विजुअल आइडेंटिटी मार्केटिंग से रिलेटेड है, एक काम ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है, एक काम वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड है, एक काम जो है वो उससे रिलेटेड है। तो ये बंदा जो है ये जरताश ने बिल्कुल सही पकड़ा है। जरताश, मैं
शुरू में हम मीटिंग में इसलिए बात कर रहे थे, ये इसकी जो है ना बड़ी उकाबी नजर है, तो इसने बिल्कुल सही पकड़ा है कि ये बंदा खुद नहीं, और अभी इसकी जो जॉब खुली हुई है वो मार्केटिंग प्रोजेक्ट मैनेजर की है। तो ये 4 मुख्तलिफ डोमेन है, उसका ये काम इधर कर रहा है। बहरहाल बंदा जेन्युइन है, क्योंकि इसने देखो $26 का रेट भी, आर्ली रेट भी दिया है एक बंदे को। जो पॉइंट मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि जब आप लोग देखें ना, अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन अ वर्ल्ड विच हैज बाउंड्रीज, यहाँ पे लोगों के मसाइल हैं, कुछ लोगों के साथ कुछ चीजें जुड़ गई हैं जो अब रहती हैं। जैसे जर्मन्स आर वेरी गुड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो एक बड़ी अच्छी वो कॉन्वर्टेशन है। ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी गुड एट क्रिकेट। तो कुछ चीजें कुछ चीजों के साथ जुड़ गई हैं। तो आपने जब क्लाइंट को वेट करना है तो आपने ये भी देख लेना, अब इसमें आप ये नाम देखे हमाद, मैंने सेकंड नेम उड़ा दी है शहरियार, आकिब, ये आपको सुने सुनाए नाम लग रहे हैं ना, इसका मतलब है कि ये हमारे रीजन से ये वाला क्लाइंट हायर करता है, करता रहा है, ठीक है। तो इस क्लाइंट की जरा थोड़ी सी वेटेज बढ़ गई। एक चीज जो जरताश ने बताई है वो भी बड़ी जबरदस्त है, उसको भी ज़हन में रखें। और अगर इसको आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप देखते हैं कि अदर ओपन जॉब बाय दिस क्लाइंट, ये वाला टैब भी आपको अक्सर नजर आ रहा होता है, तो आप फॉर इंस्टेंस एक सिनेरियो करते हैं, कोई क्लाइंट है जो आपसे HVAC की शॉप ड्राइंग्स बनाना चाह रहे हैं, और दूसरी उसने जॉब डाली हुई है कि मुझे वेंडर्स भी सोर्स करने हैं। तो इसका मतलब है कि उसने कोई जो है वो HVAC का प्रोजेक्ट विन कर लिया है, कंपनी उसकी छोटी सी है, तो वो आप काम आप वर्क पे डाल रहे हो। तो अगर आप अपना प्रपोजल इस तरह लिखेंगे ना सिर्फ मैं आपको शॉप ड्राइंग्स बना दूंगा, बल्कि मैं आपको प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी में भी हेल्प कर दूंगा, या मैं आपको प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड मटेरियल टेक ऑफ भी कर दूंगा, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बात थोड़ी सी टेक्निकल है अहमद, इसको अगर तुम्हारे उसमें कॉन्टेक्स्ट में डालें तो ये तुम इस तरह कर सकते हो कि मैं सिर्फ आपको सप्लायर्स ही नहीं ढूंढ के दूंगा, बल्कि मैं आपको और मार्केट्स, अगर उस बंदे ने कोई और दूसरी जॉब डाली हुई है कि उसको एनालिटिक्स भी चाहिए, तो आप अप्लाई उसके लिए कर रहे हो, प्रोक्योरमेंट की जॉब के लिए कर रहे हो, सप्लायर्स ढूंढने के लिए, लेकिन आप उधर लिख सकते हो आई नो दैट माशाल्लाह यू आर वेरी गुड इन एक्सेल, तो यू कैन से कि मैं आपको कुछ एनालिटिक्स भी इसके साथ जो है वो दे दूंगा। तो उससे आप लोगों के चांसेस जो है ना, जब आप ज्यादा ऑफर कर रहे हो, बजाय रेट कम करने के अपना स्कोप ऑफ वर्क थोड़ा सा बढ़ा लिया अपनी ही उससे कि मैं ये भी कर दूंगा, तो वो चीज क्लाइंट को ना ज्यादा जबरदस्त लगती है और लोग कहते हैं ओके दैट्स द गाय आई एम गोना गो विद। तो जाहिर सी बात है यार, जहाँ से आपको अगर वो जो सब्जी वाला आपको ज्यादा वो साथ में धनिया पुदीना मुफ्त दे रहा है, तो उसकी तरफ ज्यादा ही लोग जाते हैं। ये चीज तो अपवर्क जैसी सोफिस्टिकेटेड मार्केट में नहीं, हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये चीज आ गई। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? इरफान, आप माशाल्लाह यंग और एनर्जेटिक हो, आपके क्वेश्चन होंगे। कोई क्वेश्चन? अहमद, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं तो आगे चलते। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। ओके, जरताश एनी फीडबैक? ठीक है जी, ये चीज एक वो था। अच्छा जी, अब हम अपने अगले हिस्से की तरफ आ गए कि हाउ टू राइट कंपेलिंग प्रपोजल्स। वो प्रपोजल जो शुरू से लेके आखिर तक पढ़ा जाता है, उनमें क्या चीजें होती हैं। तो ये एक जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था, ये उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और बाकी इसकी डिटेल्स वगैरह मैंने थोड़ी सी हटा दी हैं, 2025 पे पुरानी बात है। अब ये बंदा जो था ना, ये लुधियाना का था, मुझे पता भी नहीं था कि ये जगह नक्शे में कहाँ है। मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे पता चल गया कि ये इनका जो लोकल जुबान में ग्रीटिंग है ना, जैसे गुड मॉर्निंग होती है, अस्सलाम वालेकुम होता है, बॉनजोर होता है, ये लाबाडीना है। तो मैंने उस बंदे का एक तो नाम इधर लिखा हुआ है जो मैंने ब्लैकआउट कर दिया है, दूसरा मैंने उसकी लोकल जुबान में उसको ग्रीटिंग भेजी है। तो ये बंदा दैट इवेंचुअली कन्वर्टेड, ये फिर इंटरव्यू में आ गया था। फिर बाद में ये काम नहीं हो सका, कुछ मसाइल थे। लेकिन ये इसमें अगर आप एट अ ग्लैंस देखें मेरे प्रपोजल में, तो वेल स्ट्रक्चर्ड, और इसमें जो चीज आपको नजर आएगी वो ये आएगी कि मैंने इसको क्वेश्चंस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। व्हाट आर माय एक्सपर्टीज, व्हाट आर माय रीसेंट सक्सेस स्टोरीज, हाउ आई विल बी अ वैल्यूएबल एडिशन टू योर टीम,
why I am perfect fit, what's my vision for success, looking forward। ठीक है जी। तो क्वेश्चंस की जो एक अच्छी बात है ना, हाँ, क्वेश्चन की एक अच्छी बात ये है कि आप लोगों के साथ चले एक छोटा सा एक तरीका करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ 70 + 35 कितना होता है और फ्रांस का कैपिटल कौन सा है? 105 फ्रांस का कैपिटल पेरिस एंड Exactly. 70 + 35 105। एग्जैक्टली ये आप एक बुक पढ़ें जिसका हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, बहुत अच्छा ये राइटर है, नाम अब मेरे ज़हन से इसका निकल रहा है, बहुत ही अच्छा राइटर है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, डेल कार्नेगी। तो उसमें ना ये बात की गई है, क्वेश्चन एक ऐसी चीज है ये माइंड को ऑक्यूपाई कर लेता है। देखो पहले अहमद ने बताया 105, फिर इरफान ने बताया फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। क्योंकि क्वेश्चन एक ऐसी चीज है ये इमीडिएटली ना कैप्टिवेट कर देता है, फिर आप कुछ और भी सोच रहे हो ना ये अटेंशन ग्रैब करता है। तो ये जो तरीका है ना कि इस तरह लिखा जाए क्वेश्चन के फॉर्मेट में, तो जब मैंने मेरी वो ये हेडिंग पढ़ेगा ना, व्हाट आर माय मेन एक्सपर्टीज, तो उसके बाद उसके भी जहन में यही सवाल है कि इस बंदे की एक्सपर्टीज क्या है। ठीक है, हाउ विल आई सही। बी वैल्यूएबल, तो ये, और फिर मैंने नंबर्ड इमोजीज यूज किए हैं, रेलेवेंट इमोटिकॉन्स यूज किए हैं, जहां पे मैंने इसको एक चीज भेजी जी कोड एंड मॉडल रेंडर्ड इमेज अटैच फॉर योर रेफरेंस, उसको मैंने जो है 2 ब्रैकेट्स के बीच में रखा, 2 डैशेस के बीच में रखा। तो ये ऑल्दो ये एक शॉर्ट और क्रिस्प प्रपोजल नहीं है, लेकिन ये इन शुरू से ही ना उस बंदे को एक हुक क्रिएट कर देता है उसकी लोकल जुबान में बोल के कि वो फिर आखिर तक इसको पढ़ेगा। ठीक है जी। तो ये एक टिप है कंपेलिंग प्रपोजल लिखने की। फिर एक और प्रपोजल है, ये भी मेरा, ये भी इसी तरह बड़ा डिटेल्ड है। यहाँ पे मैंने जो चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने काफी सारे इसमें लिंक्स दिए हैं। जैसे ये प्राइमावेरा, ये एक क्लाइंट था, ये बाद में इनके साथ मैंने काफी काम भी किया। तो इनको ना वो चाहिए था, क्या नाम है, इनको प्राइमावेरा का एक्सपर्ट चाहिए था। तो मैंने ये कोर्स किया हुआ था, मैंने ये सर्टिफिकेशन अपनी लिंक शेयर की है। ठीक है, फिर ये अच्छा खासा लंबा प्रपोजल है। फिर मैंने एक सेशन कंडक्ट किया था प्राइमावेरा के लिए, जिस तरह आज सेशन कंडक्ट कर रहा हूं, तो उसकी यूट्यूब रिकॉर्डिंग उसको मैंने भेजी हुई है, ये ले देख ले, मैं एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग आई कैन डू दैट। फिर मैंने जो जिन प्रोजेक्ट्स के उनको, जिन डाटा सेंटर के प्रोजेक्ट्स उसको भेजे हैं ना, उनका मैंने TIA 942B का सर्टिफिकेट भी उसको लिंक भेजा है। एक मेरी बात की वैलिडिटी आती है। आखिर में मैंने अपना पूरा नाम लिखा है, हसन सफदर मलिक, सीनियर प्रोजेक्ट स्केड्यूलर प्राइमावेरा स्पेशलिस्ट। ठीक है जी, इस पॉइंट पे भी आएंगे, इस वाले पॉइंट को भी हम पार कर रहे हैं। तो ये सारे वही इसमें प्रपोजल हैं जो वेन किए हुए हैं ना। ये वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये- ये वाला तो विन की है, वो वाला जो था ना उसको मैंने बता दिया कि वो, ये इससे पहले वाला जो था ये विन नहीं हाँ, हो सका था, क्योंकि ये बेसिकली काम में ना मुझे अपने एक दोस्त की हेल्प चाहिए थी इस वाले की। वो CNC कोर्स में बहुत, वो माशाल्लाह मेरे से बहुत आगे था, वो जो काम था उसमें बहुत अच्छा वो तरीके से वो कर सकता है। तो मुझे थोड़ा सा उससे वो करना था, वो बंदा अवेलेबल नहीं था क्योंकि वो किसी एक ऐसे इदारे में था कि वहाँ पे फोन छोड़ की इजाजत नहीं है। तो उस वजह से मैं लेट हो गया। जब मैं लेट हुआ तो फिर उसको और बंदा कोई मिल गया। तो ये जब सेशन के बाद आपको पूरी ये चैट भी इसकी दिखा दूंगा, इसके साथ क्या बातचीत हुई, बड़ी गप लगी थी इस बंदे के साथ। बंदा इंगेज था, काम कराना चाहता था, बस मैं मेरी तरफ से ही जो था वो डिले था। मतलब ऑब्वियसली हुक सही पड़ गया था ना, हुक सही मछली पड़ ने। गया था उसको, उसकी लोकल, मतलब यार आप खुद इमेजिन करो कि आप किसी गोरे से मिलते हो और गोरा आपको अस्सलाम वालेकुम बोल देता है या जी आया नु बोल देता है, उसके बाद बात इंग्लिश में करे, आपका क्या लेवल हो? आप इंस्टेंटली उससे कनेक्ट नहीं कर जाओगे? और हमेशा हमारे घर में वो काट देता है आपकी वजह से। जी ओके जी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन,
अब कुछ टिप्स हैं कि कंपेलिंग प्रपोजल्स किस तरह लिखने हैं। सबसे पहले तो क्लाइंट का रियल नेम, ये आपको मैंने जिस तरह बताया है। इरफान, क्लाइंट का नेम कहाँ पे पता चलेगा? इरफान, आर यू देयर? टॉप में ही पता चलेगा जब जॉब पोस्टिंग होगी। नहीं, टॉप में नहीं, बेसिकली पता चलता। अपवर्क की पॉलिसी है कि ये अनोनिमस रखता है क्लाइंट को, लेकिन आपको उसके कमेंट्स में पता चल जाएगा। ठीक है, कमेंट्स में, जिस तरह हमने देखा है ना, ये पीछे देखा है, ये यहाँ पे जिसको हम ओलिवर कह रहे थे, तो ये यहाँ पे पता चल गया कमेंट्स में। ठीक, ओके। ओके। अगर कोई नॉन इंग्लिश स्पीकिंग है ना क्लाइंट, आपको किस जगह पे ऐसे है वो करेक्ट कर रहा है, वो भी पता चल जाता है। जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है, तो आई डोंट ऑलवेज डू दिस बट उनकी लोकल जुबान में ग्रीटिंग जो है ना, माय अपॉलॉजीज, दैट गोज अ लॉन्ग वे। ठीक है जी, तो उससे एक इंस्टेंट हुक क्रिएट हो जाता है। दैट वर्क फॉर मी। तो इसको भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने प्रपोजल में। क्लाइंट केयर अबाउट सॉल्यूशंस। अच्छा, काफी सारे लोग प्रपोजल लिखते हुए ना अपना पूरा रेज्यूमे जो है, मैं पहले इस कंपनी में काम करता था, फिर मैं इधर आया, फिर मैं उधर गया, तो ये सारी चीजें जो है ना वो कर देते हैं, प्रपोजल में लिख देते हैं। इसके लिखने की जरूरत नहीं है। ये इसी तरह ही है कि मैं गाय बगाई मिसाल आप सारों को ही दे चुका हूँ कि अगर आपके सर में दर्द है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बजाय आपको पैनाडॉल देने के, आपको चेक करने के, आपको ये बताना शुरू कर दे एमबीबीएस मैंने किंग एडवर्ड से किया, फिर मैंने एफसीपीएस किया, फिर एफसीआरएस किया, फिर मेरी ये स्पेशलाइजेशन है, ये मेरी सर्टिफिकेशन है, ये मेरी डिग्री है, तो आपको तो ठीक है यार, जो कुछ किया है तुमने खुद के लिए किया है, मेरा तो सर का दर्द हल करो। तो लोगों को बस इतना बता देना काफी होता है। विद 10 years of experience, I intend to solve your problem by integrating this solution। फिर उसकी तरफ आ जाओ, क्लाइंट सेंट्रिक होके बात करो, उसका बंदे का मसला है। आपका जो है वो इंटरव्यू या आपका वो सीवी, उसमें वो इंटरेस्टेड है, लेकिन लेटर स्टेजेस पे पहले उसका सोल्यूशन बताओ। फिर अपना जो पास्ट क्लाइंट्स के लिए, अब सारे लोग ऐसे हैं जो अपवर्क पे नया नया शुरू कर रहे हैं, मोस्ट मेजॉरिटी ऐसी है, तो आपका फ्रीलांस का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो फ्रीलांस का, लेकिन आप लोगों का काम का एक्सपीरियंस सब लोगों का जो है 5-10 years प्लस ही है। तो आपने जो अपने जॉब में काम किया ना, जैसे आपने किसी अपने एम्प्लॉयर के लिए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किया था, या उनको जो है उनके शॉप ड्राइंग्स बनाने का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किया था, या उनको अच्छे सप्लायर्स ढूंढ के दिए थे जिससे उनका लीड टाइम कम हुआ था, वो चीज लिखें कि आई इंटेंड टू यूज द सेम स्ट्रेटजी आई डिड फॉर प्रीवियस क्लाइंट फॉर whom I generated 10% in sales, or I reduced the lead time by 3 weeks। इस तरह करके इम्पैक्ट बताना है। किया क्या था, मतलब मैंने क्लाइंट के लिए शॉप ड्राइंग्स बनाई थी? नहीं, मैंने क्लाइंट के लिए ऐसी शॉप ड्राइंग्स बनाई थी कि उनका फिर प्रोडक्शन में, जब वो एग्जीक्यूशन में थे, उनको बड़े सारे मसले जो बाद में आने थे वो पहले ही हल हो गए। इम्पैक्ट बताना। ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपका हुक और प्रीव्यू। अगला, अगर क्लाइंट ने आपको क्वेश्चंस भेजे हुए हैं ना, कई दफा क्लाइंट्स 4-5 क्वेश्चन भी भेज देते हैं जॉब के नीचे, कई दफा उसके जॉब के राइटअप में लिखे होते हैं, कई दफा ऐसा वो डायलॉग बॉक्स होती है। पहले वो क्वेश्चन आंसर कर। ठीक है भैया, पहले कवर लेटर लिखने नहीं बैठ जाना, पहले क्वेश्चन आंसर। फिर क्लाइंट ने अगर जॉब डिस्क्रिप्शन छोटी रखी है तो कोशिश करें आप भी अपना क्रिस्प सा प्रपोजल रखें। अगर क्लाइंट हैज गॉन इनटू लॉन्ग डिटेल्स देन योर प्रपोजल शुड बी लॉन्ग टू। जैसे ये मेरा वाला प्रपोजल देखें आप, तो ये अच्छा खासा लंबा है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये या कुछ रिपीट भी है इसमें, 3, ये 3, ये 1-2 पेज हैं,
लेकिन लिखा इस तरीके से है कि क्रिस्प उसको लग रहा है, जो उसका क्वेश्चन है वो डायरेक्टली उधर जंप कर सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट क्रिस्प प्रपोजल रखें और जॉब आने के ना 10 से 20 मिनट के अंदर आपका प्रपोजल चले जाना चाहिए। अगर ज्यादा देर आप करेंगे ना तो फिर यू माइट लूज द चांस टू गेट नोटिस। पहला प्रपोजल जो है वो पहले ही पढ़ा जाएगा और वही फिर आप रेफरेंस पॉइंट बन जाएंगे, सारे लोग आपसे कंपेयर हो रहे होंगे और आप अपने कंपैरिजन में तो बेस्ट होंगे। तो जितना जल्दी आप प्रपोजल भेज देते हो, अब जल्दबाजी में नहीं, लेकिन मेक श्योर के 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटे के अंदर अंदर प्रपोजल चला जाए। फ्रीलांसर वो हायर इसलिए कर रहा है कि उसको फौरी बंदा चाहिए। ठीक है, तो आपने 15 मिनट की विंडो के अंदर अंदर जो है ना अपना प्रपोजल निकालने की कोशिश करनी। अच्छा जी, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एक वीकेंड बैठते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें उन्होंने 5-10 साल में जितना काम किया होता ना, तो 7-8 प्रोजेक्ट बना के उसका एक ही पीडीएफ बनाते हैं और वो क्लाइंट को भेज देते हैं, ये ले भाई देख। वो पोर्टफोलियो कभी नहीं खोलते। जिस तरह का काम है, आपके पोर्टफोलियो के मुख्तलिफ सेक्शन हो, अगर वो 40 सफ़े का भी है तो वो बजाय एक पीडीएफ फाइल होने के 4 से 5 उसकी पीडीएफ फाइल हो, आप सिर्फ वही रेलेवेंट सेक्शन उसको भेजें। लंबा चौड़ा प्रपोजल और पोर्टफोलियो भेज देने से ये उम्मीद करना कि शायद मुझे हायरिंग मिल जाएगी, इतना टाइम ही नहीं है उसके पास कि वो डॉक्यूमेंट खोल के देखे। कई लोग तो डाउनलोड भी नहीं करते। तो ये जरा बड़ा ना तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है। और अगर आप कुछ चीज भेज रहे हो तो मेक श्योर आप अपने उसमें राइटअप में लिखो कि मेरे इस प्रपोजल में तुझे नजर आएगा मैंने ये वाला काम कैसे किया, या यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेटेजी लगाई थी, वो आपको इसमें मेरे वर्क सैंपल में नजर आएगी। फिर एक चीज वर्क सैंपल भेजने से ये भी है कि क्लाइंट कहता है कि यार अगर ये मुझे किसी का काम भेज रहा है तो मेरा काम भी किसी को भेजेगा। तो बजाय एग्जैक्ट अपना काम भेजने के आप उसको चैट जीपीटी से या अपवर्क से कोई थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन बना सकते हो, कुछ थोड़े से उसमें से हिस्से निकाल सकते हो, बजाय इसके कि एग्जैक्ट वही चीज उसका पुराने क्लाइंट का नाम और उसका पता और उसका फोन नंबर भी आ रहा है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा प्राइवेसी का ध्यान रखना है, लेकिन चीज भी बतानी है तो आप उसमें से बिल्डिंग का नाम, एड्रेस वगैरह उतार सकते हो। कैड की ड्राइंग से हम सारे वाकिफ हैं, साइड पे उसका एड्रेस लिखा होता है, वो वाला सेक्शन क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो या कंपनी का नाम कंपनी XYZ कर सकते हो, या कोई फर्जी नाम रख सकते हो, डाटा बेशक ओरिजिनल हो, इस चीज को भी थोड़ा सा देख लें। अच्छा, प्रपोजल में जिस तरह का है कि कोई उनको मशवरा दे देना है कि आपका काम इस तरह बेहतर हो सकता है, या मैंने ये काम एग्जैक्टली पहले किया हुआ था, ये चीज भी उनको बताएं कि मैं ये काम पहले से कर चुका हूँ, या मुझे पता है कि इस काम में मसला क्या आता है। तो वो चीज दैट आल्सो फ्लाइज वेल विद द क्लाइंट। कोई क्वेश्चन जी इधर तक? इरफान, नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, अच्छा जी यार, कोई एक छोटा सा, जिस तरह मैंने कहा है ना, कोई एक माइक्रो डिलीवरेबल जो कि आपने उस काम के साथ ही आपका जनरेट होना है, आपको एफर्ट नहीं करनी। जैसे दरताश और इरफान आपको तो होता ही है, जब हम ऑटोकैड की ड्राइंग बनाते हैं तो पीडीएफ ड्राइंग जनरेट करना क्या उसमें मसला, कोई मसला नहीं है। तो ये उसको मेंशन कर दो कि आई विल प्रोवाइड यू विद अ हाई क्वालिटी पीडीएफ। ठीक है, या मैं आपको शॉप ड्राइंग से ही काम कर रहे हो तो अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट है मैं आपको उसका मटेरियल टेक ऑफ भी कर दूंगा। ठीक है, तो इससे ना जरा क्लाइंट को होता है कि मेरा ये मुझे एक एक्स्ट्रा उसमें मिल रही है, मुझे एक एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है, तो वो भी आपके चांसेस बढ़ा देते हैं। दूसरा ये कि दिस फॉर दैट करके अपने प्रपोजल में वो करें कि अगर आप मुझे 5 मिनट की कॉल देते हैं तो मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप दिखा देता हूँ। अगर आप जो है मुझे और डिटेल देंगे इसके बारे में तो मैं आपको काम को और बेहतर कर दूंगा। तो मतलब अगर जब क्लाइंट से कुछ मांगना है ना तो उसको उसका बेनिफिट भी साथ ही दिखाना है।
क्लाइंट कई दफा नया होता है प्लेटफॉर्म पे भी और पहली पहली दफा ही वो काम कर रहा होता है, तो उसको बताना है कि ये चीज आप जो मांग रहे हो ये क्यों जरूरी है, उसका टाइम भी अगर उसके मांग रहे हो तो वो उससे फायदा क्या होगा, व्हाट इज द एंड गोल यू वांट टू अचीव, ठीक है, ताकि उसके लिए जरा, कई लोग अगर मीटिंग का देखते हैं ना कवर लेटर में और उनको नहीं पता मीटिंग क्यों चाहिए, वो सब ये देखते हैं आई विल डेली अपडेट यू इन मीटिंग, तो कहेगा यार अगर मीटिंग मैंने रोज बैठना नहीं है इस काम पे तभी तो मैं ये इसको अपर पे डाल रहा हूँ, अगर मैं रोज ही इस पे मुझे आधा घंटा बैठना पड़े मैं फिर खुद ही क्यों ना कर लूँ। तो ये चीज भी जरा देखनी है कि अगर इफ यू आर आस्किंग फॉर समथिंग देन ऑफर समथिंग इन रिटर्न इन योर कवर लेटर, ठीक है, आप उससे पैसे भी मांग रहे हो तो क्या हो गया, उसको बताओगे पैसे हो गया ये फायदा होगा, ठीक। अच्छा, एआई से लोग प्रपोजल लिखवाते हैं विच इज गुड थिंग, एआई को मैंने भी ट्रेन किया हुआ है अपने, मेरे पास पेड वर्जन है एक एआई का, तो मैंने उसको ट्रेन किया हुआ है, वो सारा मेरा काम जानता है और मैं उसमें सिर्फ जाके जॉब पोस्ट करता हूँ, वो मुझे एक टेलर्ड जॉब निकाल देता है, और ये जितने नंबर्ड इमोजीज वाली आपने जॉब देखी है, नंबर्ड इमोजीज और क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में, ये एआई से ही निकली हुई है, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक। ये एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट जो है ना दैट ऑफन लीड्स टू डिजास्टर्स स्पेशली इन द केस ऑफ एआई, तो ये चीज। अच्छा जी, अगला पॉइंट हमारा ये है कि आप लोग कार शोरूम्स में जाएं तो कभी भी आपको कार शोरूम वाला जो है वो सेल्समैन वो ये नहीं कहता कि फिर दे दें 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए, वो डायरेक्टली आपसे पेमेंट नहीं मांगता, वो कहता है आए इसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो आपके प्रपोजल जो है ना दैट शुड कल्मिनेट विद कि मैं आपसे मीटिंग मांग रहा हूँ, 5-10 मिनट की मीटिंग का बात करें, जैसे मेरे प्रपोजल में भी आपने यहाँ पे देखा होगा, लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम ईगर टू डिस्कस माई स्किल्स लाइन, थैंक्स फॉर कंसीडरिंग माई एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे कॉल टू एक्शन है, यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं नजर आ रही बट माई यूजुअल प्रपोजल्स हैव कि मीटिंग के लिए उसको बुलाता हूँ कि जूम कॉल पे आ जाओ, गूगल मीट्स कॉल पे आ जाओ, अपवर्क की अपनी कॉल पे आ जाओ, लेकिन कॉल की तरफ लेके जाना है, ये नहीं कहना कि मैंने प्रपोजल लिख दिया, मेरी सीवी सही लग रही है, मेरा रेट सही लग रहा है तो काम भी, और ऐसा होता भी नहीं है, एक दफा क्लाइंट जो है वो फेस टू फेस मिलना प्रेफर ही करता है, एटलीस्ट इन माय केस ऑल माय क्लाइंट्स हैव फर्स्ट met with me then we proceeded with the project। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोग सारा सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, प्रपोजल्स लिखने के हवाले से कोई फीडबैक, सरताज, इरफान, कोई चीज ना समझ रही हो, किसी चीज को ज्यादा करना चाहते हो, इरफान एनीथिंग, इरफान आर यू देयर, ऑल गुड, ओके, इरफान इज राइटिंग ऑल। अब हम अगले सेशन की तरफ चले जाते हैं जी, विच इज प्रोफाइल कैसे अपग्रेड करें। प्रोफाइल आपने इस तरह अपग्रेड करनी है, एक तो आपको ना अपवर्क सिर्फ जॉब्स ही नहीं, उस फील्ड के जो टैलेंटेड लोग हैं उनको ढूंढने का भी मौका देता है, कौन उस फील्ड में क्या काम कर रहा है। आप लोग HVAC के हो तो आप HVAC सर्च करके टैलेंट सर्च करोगे और उसमें पाकिस्तान की विंडो करोगे ना तो आपको नजर आ जाएगा पाकिस्तानी अपवर्क्स पे जो है वो कौन कितना कमा रहा है, किसने कितनी जॉब्स ली है, काफी सारा डाटा उनका आ जाएगा, ठीक। तो एक तो आप उनकी प्रोफाइल में देखो उन्होंने क्या चीजें लिखी हुई है, जैसे कुछ जगह पे हो सकता है इरफान आपको शायद टाइटल टाइटल 24 कंप्लायंस, अब ये एक अमेरिकन जॉब मार्केट में HVAC से रिलेटेड एक वो है, एक रिक्वायरमेंट है, तो आपको हो सकता है जो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा अमेरिकन के साथ काम कर रहा है ना उसने टाइटल 24 कंप्लायंस अपनी प्रोफाइल में कहीं मेंशन किया होगा और उसी से रिलेटेड काम कर रहा होगा। इसी तरह जो है वो मैनुअल J मैनुअल S अमेरिकन जॉब मार्केट में HVAC के हवाले से ये कुछ फॉर्म्स होते हैं, मैनुअल J फॉर्म होता है, मैनुअल S ये परमिट लेने के लिए जरूरी होती है, परमिट सेट के लिए, तो ये आपको आप जाके HVAC से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं ना पाकिस्तान से बैठ के अमेरिका के लिए, आप जब देखेंगे तो
आपको नजर आएगा। इसी तरह हर फील्ड का अपना अपना लिंगो है, अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है, तो वो आपको उससे रिलेटेड नजर आएगी। आपने जाके लोगों की प्रोफाइल देखनी है जो इस फील्ड के टॉप परफॉर्मर्स हैं, टॉप रेटेड हैं या टॉप रेटेड प्लस हैं, उन लोगों की जाके आप लोग जो है वो प्रोफाइल्स देखो। दूसरा, जहां जहां प्रपोजल भेज रहे हो ना, एक एक्सेल शीट जरूर रखो आप अपनी, जिसमें अपवर्क का जॉब लिंक हो, क्लाइंट ने कहाँ से था, क्लाइंट ने पोस्ट कब लगाई, ये वाला मैंने किया हुआ। जॉब पोस्टिंग टाइम 1:13 पे आई थी, 1:43 पे मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया था, आधे घंटे के अंदर। फिर मेरा प्रपोजल लिखा हुआ है और मैं इसको ना जाके देखता रहा। अगर मुझे जॉब मिल गई वेरी गुड, अगर मुझे नहीं मिली, किसी और को मिली है, तो उसके पास ऐसी क्या स्किल थी जो मेरे पास नहीं थी। मैं उसका प्रपोजल तो नहीं देख सकता, लेकिन मुझे उसका रेट पता चल जाएगा, मुझे उसका ये पता चल जाएगा कि उस बंदे की प्रोफाइल में ऐसी कौन सी सर्टिफिकेशंस थी, ऐसी कौन सी स्किल्स थी जो मेरे पास नहीं थी, क्लाइंट मेरे पास नहीं आया। तो ये एक फीडबैक लूप चल जाता है। फिर मुझे पता है कि मैंने अब अपनी प्रोफाइल को उस तरफ लेके जाना है, बजाय इसके कि मैं हैphazardly, ये भी मुझे आता है, मुझे मैटलैब भी आता है, मुझे सॉलिडवर्क्स भी आता है, मुझे ऑटोकैड भी आता है, मुझे एंगुलर भी आता है, ये भी कर लेता हूँ, शॉर्ट ड्राइंग्स भी बना देता हूँ, प्रोक्योरमेंट भी कर लेता हूँ। अब मुझे पता है मैंने कौन सी चीज हिट करनी है, तो अपने जो मेरे क्लाइंट को जो है ज्यादा उसके साथ रेजोनेट करती है। तो ये एक तरीका। ये इसी तरह के एक जॉब का पूरा बिड का सर्कल था, उसका केस स्टडी है। एक क्लाइंट था, यूएसए से क्लाइंट था, 100% उसका हाई रेट था। 21 जॉब्स उसने पोस्ट की थी, किस से उसने बाद में की थी, उसकी रेटिंग 5 थी। उसने जॉब पोस्ट की थी 6 बजे और 6:52 पे मेरा प्रपोजल चला गया था, 55 मिनट से कम का। ठीक है, पहले कुछ प्रपोजल्स में मेरा प्रपोजल, उसने जॉब में रेट लिखा हुआ था $25 से $45, मैंने अपनी बिड $20 पे प्लेस की। उसका एवरेज रेट जो था $12 के आसपास। ठीक है, जिस बंदे को उसने फ्रीलांसर को उसने बिड दी, उसने उसको $7 पे कहा था। और उसकी प्रोफाइल में ना उस बंदे के जो काम उन्होंने मांगा था मैनुअल जे से मुताबिक, वो चीजें बहुत ज्यादा लिखी हुई। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि यार ये काम मैनुअल जे और मैनुअल एस का ये मैंने किया तो हुआ है, लेकिन थोड़ा किया। तो मुझे अब इससे के हवाले से एक तो ट्रेनिंग चाहिए, दूसरा मुझे ये पता चल गया कि मैं रेट बहुत ज्यादा कर रहा था, इस क्लाइंट बहुत ज्यादा रेट दे रहा था। तो इसके आसपास अगर मेरा रेट होता ना, तो मेरे चांसेस ज्यादा थे। इसने फिर इस बंदे से 57 आवर्स का काम लिया। तो ये चीजें फिर मुझे पता चल गई और ये एक मेरा लेसन लर्न हो गया। तो फायदा ये हुआ कि मैं कनेक्ट मेरे जाया नहीं गए, मैंने उसके बस कुछ सीख लिया, मुझे पता चल गया मैं कहाँ पे लैग करता हूँ और मैंने अब आगे कहाँ जाना है। फिर बड़े सोर्सेज हैं, यूडेमी है, कोर्सेरा है, यूट्यूब आजकल के दौर में बहुत शानदार सोर्स है। इवन अगर अच्छा आपके पास चैट जीपीटी है या जेमिनी का पेड शेड वर्जन है, वो बड़ा एक अच्छा सोर्स है चीज़ों को सीखने के लिए। तो फिर मुझे पता है कि अब मुझे आपको आप स्किल कैसे करना है ताकि मैं और जॉब सीख सकूँ। ठीक, और जॉब सीख कर सकूँ। तो ये हो गया जी नोटिफिकेशन सेटिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से शुरू में मेरा बड़ा काम किया है। आपने सेटिंग्स में चले जाना है। एक तो मेक श्योर कि आपका फोन पे भी एपर की ऐप हो। ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है। दूसरी, यहाँ पे ये इमीडिएट होना चाहिए, ये वाली ऑप्शन है इमीडिएट होनी चाहिए। मेरा 15 मिनट के गैप के साथ था, हर 15 मिनट में मुझे वो नोटिफिकेशन आती थी। तो नोटिफिकेशन इकट्ठी हो जाती थी, 15 मिनट के बाद आती थी। ये इमीडिएट हो, मोबाइल पे भी आ जाती है, फौरन मुझे ईमेल आती है, मोबाइल पे ईमेल भी है, वर्क की ऐप पे भी आ जाती है। इवन मेरी स्मार्ट वॉच जो मैंने पहनी हुई है इस पे भी मुझे आ जाता है। और इवन ये अभी आधे घंटे पहले मुझे एक जॉब पोस्ट हुई है सियाटल वॉशिंगटन में, रेजिडेंशियल एनर्जी कोड कंप्लायंस कंसल्टेंट। तो ये मैं घड़ी से देख के आपको बता, 29 मिनट पहले आई। ठीक है, उसका टाइटल मुझे पता चल गया, तो मुझे पता है कि मैंने अप्लाई करना है कि नहीं। एनर्जी कोड कंप्लायंस मेरा अभी इतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, तो मैं आई विल लेट इट गो। लेकिन मुझे पता चल गया कोई क्लाइंट है जो काम चल रहा है। ठीक है जी, उस वजह क्या है कि मेरी नोटिफिकेशन सेटिंग्स जो है वो इस तरह की इमीडिएट की।
ओके जी, आगे लिंक्डइन प्रोफाइल, दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी तक अच्छा जी जो बात की उसमें कोई क्वेश्चंस को कुछ, लताश, इरफान, एनीथिंग? लताश is saying Java, इरफान is saying okay, no questions। अब यार खुद इमेजिन करें आप, तो करें नहीं कोई मसला नहीं, ये तो इस तरह तो फिर होता है। खुद इमेजिन करें कि एक बंदा उधर से बैठ के आपको $1000, $1500, $700, $500, $400 का काम पकड़ाने लगा। वो आके आपको गूगल पे सर्च तो करेगा ना, आप हो कौन। अब गूगल पे आप जब अपना पूरा नाम सर्च करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी, और इरफान ये पॉइंट मैंने आपके लिए डाला है, आपका नाम वैसे उधर इंजीनियर इरफान है लिंक्डइन पे, अपवर्क पे आई एम श्योर ये नाम नहीं होगा। जो नाम आपका उधर है ना अपवर्क पे, वही नाम आपका लिंक्डइन पे हो, वही तस्वीर उधर हो, वही तस्वीर उधर हो। और लिंक्डइन को फिर आपने पूरा भरा हो, आपने जो जो काम किया है, आपने जो जो अचीवमेंट्स हैं आपकी, जो जो सर्टिफिकेशन है, जो जो आप ऑफिस में काम करते रहे हो, उसके जो है विदाउट गिविंग एनी स्पेसिफिक डिटेल आप बताना, आप लिखे रहे जो लेसन लर्न किया, जो नई चीज उस दौरान सीखी मैनेजमेंट के हवाले से, वो सारी चीजें, कुछ तस्वीर है वो आपने डाली हो। उससे क्या है, आपकी ना एक इमीडिएटली एक वो बिल्ड हो जाती है, एक रेपुटेशन बिल्ड हो जाती है, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि अच्छा ये बंदा इधर मौजूद है, ठीक है। और फिर अपवर्क आपका एक तरह का लिविंग पोर्टफोलियो भी हो। और इस चीज को जहन में रखना है कि अगर आप कि अपवर्क की प्रोफाइल और जिस तरह की जॉब्स आप अपवर्क पे ढूंढ रहे हो ना, उससे मिलती जुलती ही आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल हो। ऐसा ना हो कि आप जॉब तो ढूंढ रहे हो कंटेंट राइटिंग की, लेकिन लिंक्डइन पे आपका सारा कुछ जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड या किसी और फील्ड से रिलेटेड है। तो फिर जो अब इस तरह का सिनेरियो है ना, कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो उनके पास एक्स्ट्रा स्किल्स भी होती हैं, तो कंटेंट राइटिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं, होते वो इंजीनियर हैं या कोई अकाउंटेंट होते हैं। तो फिर इस तरह का अगर कोई अकाउंटेंट या इंजीनियर है जो कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं और अपने पे कंटेंट राइटिंग की काफी सारी गिग्स उठा रहा है, उसको चाहिए कि कंटेंट राइटिंग स्पेसिफिक अपनी एक लिंक्डइन प्रोफाइल भी बनाए। तो ये चीज जो है ना वो एक रेपुटेशन बिल्ड कर देती है। आखिर में जी 3 C's ऑफ सक्सेस, कंसिस्टेंसी, प्रपोजल, अपना एक टारगेट रख लें, आपने प्रपोजल्स भेजने हैं, महीने का वीकली एक टारगेट रख लें, वीक में 1-2 प्रपोजल जरूर भेजें। हमारी चूंकि ये ट्रेनिंग उन लोगों की तरफ डायरेक्टेड है, और ये हमारे इनवाइटेड लोग भी वो थे जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है ना दिन में अपने वीक में ना 1 से 2 प्रपोजल अच्छी तरह वेट करके, अच्छी तरह राइट करके टाइम से भेजें जरूर। कंसिस्टेंसी, अपना अपवर्क का पेज जरूर दिन में चेक करें। अपवर्क को ना पता चलता रहता है कि ये प्रोफाइल कितनी एक्टिव है। अगर एक आपने 6 महीने से अपना अपवर्क का प्रोफाइल खोल के ही नहीं ना देखा, तो आपकी तरफ कोई काम नहीं आने लगा। वो समझेंगे कि ये शायद बंदा काम छोड़ गया है या ये अब एक्टिव नहीं है व्हाट्सोएवर। तो जब आप अपनी अपवर्क की प्रोफाइल खोलते रहते हैं ना, तो उनके एल्गोरिदम को पता चलता रहता है ये एक एक्टिव प्रोफाइल है। तो कई दफा अपवर्क भी पुश करता है आपकी तरफ काम को, आपका प्रपोजल ऊपर दिखा देगा। कस्टमर जब जॉब डाल रहा होता है तो उसको खुद आपका प्रोफाइल दिखा देगा कि इस बंदे को इनवाइट भेज दो, ये तुम्हारा काम कर देगा। ये बड़ा जरूरी है। प्रोफाइल अपडेट करते रहे, लेकिन हैफेजर्डली नहीं कि किसी कोई चीज किसी की अच्छी लग गई, कोई चीज किसी की अच्छी लग गई तो कॉपी पेस्ट कर लिया। मेक श्योर आप फिर उस चीज को ओन भी करते हो, आपको उस चीज के बारे में पता हो, आपने उसके बारे में कोई सर्टिफिकेशन, कोई स्किल, कोई नॉलेज थोड़ा सा गेन किया हो। कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, सेकंड सी ऑफ सक्सेस। जैसे ही अपवर्क पे आपने एक सोच लिया ना मैंने आना है, तो अपवर्क के पेजेस ज्वाइन कर लो फ्रीलांसर्स के, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। हर यूनिवर्सिटी का ना फ्रीलांसर्स का एक पेज बना हुआ है, नस्ट का बना हुआ है, एयर यूनिवर्सिटी का बना हुआ है, एनईडी का इंश्योर इरफान बना होगा। आप लोग तो माशाल्लाह एनईडी के लोग तो वैसे ही बड़े सोशल हैं, तो आई एम श्योर कोई ना कोई पेज होगा। वो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक्डइन पे कोई ग्रुप बना हुआ है उसको ज्वाइन करो, ताकि पता चलता रहे कि किस तरफ
मार्केट का रुझान है। कई दफा काम भी इधर से पता चल जाता है, कोई एक फ्रीलांसर कोई काम जीत लेता है लेकिन वो आता नहीं होता, तो फिर आप उसको हेल्प आउट कर सकते हो। तो इससे भी जरा एक आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होना शुरू होता है। यूट्यूब पे ना अपवर पे जॉब किस तरह लेनी है, जिस तरह आज का हमारा सेशन आज हम कर रहे हैं ना, इससे तरह के काफी सारे सेशन बड़े क्विक शॉर्ट वे में, आजकल तो रीलें बड़ी हैं, वो देखते रहें, उससे आपको बड़ा चीजें पता चलेंगी। अपवर की अपनी एक बड़ी जबरदस्त डेटाबेस है अपवर्क अकेडमी के नाम से। अपवर्क खुद भी बड़े आर्टिकल्स लिखता है, काफी लोगों की स्टोरीज लिखता है, काफी सारे वो स्किल्स ऑफर करता है कि ये वाली स्किल कर लें, इंग्लिश के इस तरह काफी सारे प्लेटफॉर्म करते हैं। तो इस चीज पे भी जरा फोकस रखें कि अपना आप जो है ना वो करते रहें, अपवर्क के साथ कनेक्टेड रहें। अपवर्क के पेज पे नहीं, उनकी जो इस चीज का भी पेज है जो जहाँ पे वो फ्रीलांसर्स को ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, वो आपको मिल जाएगा, आप गूगल करेंगे तो उस चीज से भी कनेक्टेड करें। यूट्यूब पे भी इसके ऊपर ट्यूटोरियल्स वगैरह देखें, 5-10 मिनट इसको भी लें, और स्किल्स अपनी अपडेट करते रहें। आप यूडेमी से, कोर्सेरा से, सेल्फ लर्निंग पेज पे जो है ना, थोड़े से कई दफा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। कई दफा लोगों ने यूट्यूब पे भी अपना पूरा पूरा ट्यूटोरियल डाला होता है, तो उसको जाके जो है ना जरूर देखें और उसको वो करें, उसके ऊपर आप स्किल्स गैदर करते रहें, वो ट्रेनिंग्स लें, ताकि आपका ने जैसे हम लोग HVAC के ना, HVAC में जो मैंने अपने 2 साल में देखा, रिविट का बहुत ज्यादा काम, तो रिविट की ट्रेनिंग मैं आजकल ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने यूडेमी से कोर्स बाय किया हुआ है, वो बड़ा अच्छा एक इजिप्शियन इंस्ट्रक्टर है, तो मैं वो ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मैंने कंप्यूटर में भी किया, अपनी प्रैक्टिस में कहा। तो कोर्स लेने से, पेड कोर्स लेने से क्या है कि बड़ा एक्सेलरेटेड वे में लर्निंग है। बाकी सारे सॉफ्टवेयर मैंने टकरे मार के सीखे, जब काम आया फिर थोड़ा सा गूगल सर्च किया। ऑटोकैड मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग से भी सीखा, ऑन द जॉब सीखा था, एक्सेल भी, लेकिन रिविट में एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीखा। ठीक है, तो ये आ गया। तो सेकंड सी आपका हो गया कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, देन कनेक्शन। बाकी के जो फ्रीलांसर्स हैं उनके साथ कनेक्टेड रहना बड़ा जरूरी है। कई दफा लोगों की आप उनके सक्सेस स्टोरी से भी सीखते हैं, और उनके उससे भी, उनके खुदा ना खास्ता फेलियर से भी सीख जाते हैं। कई फ्रीलांसर्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने बताया जिनकी अब प्रोफाइल ही बैन हो गई हुई है उस प्लेटफॉर्म से। वजह क्या थी कि उन्होंने प्लेटफॉर्म के रूल तोड़े, क्लाइंट के साथ डायरेक्ट होने की कोशिश की, कमिट करके डिलीवर नहीं किया। तो ये चीज जो है ना, ये आप जब फ्रीलांसर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, देन यू गेट टू अपवर्क के साथ कनेक्टेड रहेंगी। और इस सिलसिले में एक फ्रीलांस प्लस मेंबरशिप है जो कि $20 पर मंथ पे हो जाती है। और मैंने तो इस दफ़ा वो मैंने कहा कि मैं मेंबरशिप नहीं ले रहा, तो उन्होंने मुझे प्रोमो कोड दे दिया, तो मेरी फीस भी कम हो गई, $10 पे मैं आ गया, मेरा और भी रेट वो कम हो गया, 5,000 से 2,500 रुपये मेरा वो आ गया, क्योंकि मैं पिछले 3-4 महीने से ले रहा था। इस दफ़ा मैंने कहा मैं नहीं लेता, मेरे पास कुछ और काम है इस मंथ में, मेरे कुछ और टारगेट्स हैं, तो मैं इतना टाइम नहीं दे सकूंगा पर, तो मैंने कहा चलो बाद में ले लेंगे। तो उन्होंने मुझे खुद कम पैसे ऑफर कर दिए। तो जब आप फ्रीलांसर प्लस मेंबरशिप लेते हो ना, आपको बड़ी इंसाइट्स मिलती हैं, आपको पता चलता है कि एवरेज रेट उस बिड पे क्या है, लोएस्ट बिड कितनी है, हाईएस्ट कितनी है। ठीक है, आपका प्रपोजल जो है वो क्लाइंट ने, वो हर घंटे अपडेट करते हैं, क्लाइंट ने कितने प्रपोजल, 20 प्रपोजल मिले थे, कितने खोल दिए, आपका प्रपोजल ओपन हुआ नहीं हुआ, ठीक है, कितने प्रपोजल उसने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। तो ये फ्रीलांस प्लस की मेंबरशिप जो है ना, दैट कैन डू वंडर्स। और इसमें फिर कनेक्ट्स भी मिल जाती हैं, 100 कनेक्ट्स भी मिल जाते हैं। और अगर फ्रीलांस प्लस मेंबरशिप है आपके पास, तो आपको ही अपना क्लाइंट, जो हम सबको ही मिल जाता है, हम सारे फील्ड में, कई दफा लोग कहते हैं यार ड्राइंग बना दो, तो छोटा सा मुझे वो सिखा दो कुछ और हम वो काम पेड टास्क होता है, हम 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, सम इन सम केसेस 50-60 हज़ार भी ले रहे होते हैं, ₹1,00,000 भी ले रहे होते हैं। तो अगर उस क्लाइंट को आप अपवर्क पे लाओगे ना, आपके पैसे कोई नहीं कटेंगे, और आपके अपवर्क पे आपकी प्रोफाइल भी वो होगी, बूस्ट होगी। लेकिन वो उस केस में होगा जब आप फ्रीलांस प्लस मेंबरशिप है। ठीक है, तो इस चीज का जरा करें। आखिरी पॉइंट, गेट कनेक्टेड स्पिरिचुअली। तो भाई ये सारा जो
क्रियाक्रम है, ये सारा रिस्क की तलाश में है, हसूल रिस्क हलाल ऐन इबादत है। ये सारे एक इबादत का जर्नी है, अल्लाह से हम मांग रहे हैं कि हमें अच्छा रिस्क रोजगार दे। तो इसमें समथिंग आई हैव लर्नड रिसेंटली, और ये सिर्फ अपवर के लिए नहीं, कोई भी किसी भी किस्म का मसला आपका जिंदगी में चल रहा हो, आप 7 दिन कारी अब्दुल बासित की आवाज में जो है सूरह रहमान सुन लें। कोई भी मसला हो, खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल मसला भी हो, ये तो अपवर पे जॉब गिग लेना तो बहुत ही छोटी बात है। लोगों के तो कैंसर और एड्स भी इससे ठीक होंगे। और ये जरूरी भी नहीं कि बंदा मुसलमान ही हो, जिस तरह पैनाडोल की गोली असर करती है ना बगैर मजहब देखे, ये भी अल्लाह का पाक कलाम भी असर करता है। ये 7 दिन बगैर तर्जुमे के कारी अब्दुल बासित की आवाज में आप सूरह रहमान सुन लें और देन सी द वंडर्स है। तो स्पिरिचुअली कनेक्ट होना भी बड़ा जरूरी है, और फिर दिल से सबको माफ करें। और ये 7 दफा सुननी है। इसके डिटेल अगर चाहिए तो आई वुड सेंड यू द डिटेल्ड वे ऑफ डूइंग दैट। इट्स नॉट दैट मच डिटेल्ड, आधा तो मैंने बता ही दिया। एक और इसमें बस ये है कि पानी पीना है, इसके बाद 3 सांसों में, और अल्लाह जितने प्यार से आप पुकार सकते हो कर। दिस थिंग डज वंडर्स, यू वुड बी अमेज्ड कि कितना काम इस तरह आ सकता है। और मैंने अपनी जर्नी से शुरू किया था। पिछले 6 माह से मैं पाकिस्तान मार्केट के लिए काम नहीं कर रहा। आई एम एक्सक्लूसिवली वर्किंग फॉर अमेरिकन क्लाइंट्स, और मैं रिमोट क्लाइंट हूँ, तो मैं घर से ही बैठ के काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी इन अ वे कि मुझे ड्राइव करके कहीं जाना नहीं पड़ता। आई डोंट हैव टू टेक सो मेनी मीटिंग्स, और इस तरह नहीं, अपने सेल्फ पेस पे काम करता हूँ। सो दिस इज व्हाट इट कैन लीड यू। Get connected spiritually, get connected with Upwork, get connected with other freelancers, get connected with the forums, Udemy से अपने आप को अपडेट करें, फेस Upwork का पेज चेक करते रहें, प्रोफाइल अपडेट करते रहें, और जो जो प्रपोजल भेज रहे हैं उसका पूरा फॉलो करें कि अगर मुझे नहीं मिली, जिसको मिली है उसकी प्रोफाइल में ऐसे क्या सुर्खाब के पार थे कि मेरी तरफ नहीं आया। So with this we conclude our session. Any questions? Gosh, any feedback? Irfan, anything you want me to go over? Many thanks. जी जरदाश, ओपन द माइक। मैं अपना बंद कर देता। बेसिकली ये सेशन बहुत अच्छा था, ठीक है, काफ़ी कुछ लर्निंग को मिला। एंड आई वुड रिकमेंड कि हम इसी के एक सेशन, एक फॉलोअप सेशन अभी को 2 वीक्स अहेड रखें आफ्टर वी गो थ्रू एवरीथिंग, क्योंकि फॉर मी कमिंग टू फ्रीलांसिंग इज़ न्यू। हसन भाई तो मुझे पिछले 1 साल से तकरीबन कह रहे हैं, 1 साल तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 8 महीने तो हो गए हसन भाई, फ्रॉम दिसंबर टिल नाउ। दिसंबर को भी निकाल दें तो 8 महीने तो हो गए। सो आई जस्ट ज्वाइन। आई वुड रिकमेंड कि हम लोग 2 हफ्ते के बाद एक फॉलोअप सेशन रखें इस पर। जरूर। दैट फॉलोअप सेशन वुड बी जस्ट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस वन, ठीक है, कि अगर हमें कोई चीज़ हम इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो हमें और चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। एंड कुछ भी किसी ने कोई क्वेश्चन करना है, मोस्ट वेलकम। सेकेंड थिंग दैट आई वुड लव कि हम लोग शेयर करें एनी बेसिक, जिस तरह आई एम फ्रॉम प्रोक्योरमेंट, आई एम माई कोर इज़ एग्जीक्यूशन, देन आई एम फ्रॉम प्रोक्योरमेंट। हम अपने कोर्स को थोड़ा सा डिफाइन करें, ठीक है, अपनी लर्निंग्स, अपनी कोर, ताकि हम एक दूसरे के साथ वो चीज़ें शेयर कर पाएँ, एक दूसरे को वो चीज़ें लर्न करा पाएँ, ठीक है। लाइक मुझे एग्जीक्यूशन का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। लाइक कंसल्टेंट्स के पास, डिज़ाइनर्स के पास मुझे नहीं है एक्सपीरियंस, बट एग्जीक्यूशन में आई हैव द एक्सपीरियंस, ठीक है। वेयर एज प्रोक्योरमेंट में मेरा एक्सपीरियंस है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। इरफान, आपने मैसेज तो कर दी है। और जरदाश, टू आंसर योर क्वेश्चन, इरफान अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें बंदा मिला है ना, ये है तो हमसे काफ़ी जूनियर, अभी इसको जॉब करते 3-4 साल हुए हैं, लेकिन ये जिस कंपनी में काम कर रहा है वो पाकिस्तान की टॉप क्लास कंपनी है, HVAC डिज़ाइनिंग के हवाले से, MEP डिज़ाइनिंग के हवाले से। तो ये बिल्कुल एक फॉलोअप सेशन रखेंगे, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम लोग, करना हुआ तो कर भी लेंगे।
लेकिन ये कि ताकि हम रिकॉर्डिंग की वजह से इतनी खुल के बात नहीं हो सकती, फिर हम बड़ा खुल के एक दूसरे के प्रपोजल रिव्यू करें, एक दूसरे को आंसर दें। हसन भाई आपको तो एक विजन मेरा पता है, ठीक है। अगर वी हैव अ गुड कम्युनिटी, ठीक है, हम एक अच्छी कम्युनिटी बना लेते हैं अच्छे फ्रीलांसर्स की, ठीक है, देन दैट इज माय विजन। दैट इरफान आपको बताता चलो, जो जरदाश्त बात कर रहा है ना, दैट इज वो थोड़ा सा एक एडवांस है, वो भी अपवर्क पे ही होता है, एजेंसी बना लेना। काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो सिंगल बंदे को काम देते ही नहीं, आते ही एजेंसी के पास। तो अगर सारे लोग हम इकट्ठे हो जाएं और हमारी स्किल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, एक बंदा ड्राइंग्स को देख रहा है, एक बंदा जो है प्रोक्योरमेंट के एंड को देख लेता है, उसका सारा बीओक्यू बना के दे देता है, एक पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन मिल रहा है उनको, एक बंदा जो है उसकी सॉफ्टवेयर कैलकुलेशंस कर देता है। तो ऐसे लोगों फिर हम फिर बात ये सैकड़ों डॉलर से निकल के ना हजारों डॉलर्स में चली जाती है। तो इस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। इरफान आपने माइक खोला था, तो प्लीज कंटिन्यू योर फीडबैक। जी जी, ये एजेंसी वाली चीज़ बहुत अच्छी चीज़ होगी, और आई एम आल्सो अवेलेबल। कोई भी टास्क हो और हम इस तरीके से कर सकते हैं और एक दूसरे के एक्सपीरियंस हम सीख सकते हैं। और मेरी भी यही रिकमेंडेशंस हैं कि हम इसी तरीके से ही सेशंस करते रहें, और जो हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे भी, हमारी गलतियां भी होंगी और आप हमें गाइड भी कर रहे होंगे। एंड लास्ट में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और होप कर रहे हैं कि आप आगे भी इस तरह के सेशन करते रहेंगे। थैंक यू। Thank you so much. Thank you ji, thank you to all who saw this session online too, and I can be accessed, मेरा डिटेल्स जो हैं वो इसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी हैं, मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा फोन नंबर, और वैसे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। So do let me know if you have any questions or any feedback regarding this session. All the very best. Pakistan Zindabad.